हेलो दोस्तों, मैं हूं शाहिद और स्वागत है आप सबका मेडिसिन इनसाइट में। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं थायराइड हार्मोन्स के बारे में कि थायराइड हार्मोन क्या है, थायराइड हार्मोन में T3, T4 और TSH क्या होते हैं, इन सब की नॉर्मल रेंज क्या है, साथ ही हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म क्या है, इनके होने पर व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और थायराइड होने पर कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, और प्रेगनेंसी में थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाए तो कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है। साथ ही चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि थायराइड हार्मोन क्या है, तो थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड है जो गले में एच आकार की स्ट्रक्चर होती है और ये हार्मोन का सेक्रेशन करती है। जिन हार्मोन का ये ग्लैंड सेक्रेशन करती है उनमें 3 हार्मोन है। पहला हार्मोन T4 जिसे हम लोग थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं, दूसरा T3 जिसे हम लोग ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन कहते हैं, और तीसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। इसमें जो T3 और T4 हार्मोन हैं ये दोनों ही साथ में थायराइड हार्मोन कहलाते हैं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारी कार्य करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हमारे शरीर का वजन, एनर्जी लेवल और इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रखना, साथ ही स्किन, हेयर और जो नाखून है उनकी ग्रोथ को मेंटेन रखना, और इसके अलावा मूड को स्टेबल रखने का काम करता है। अगर किसी व्यक्ति में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर पाता है। लेकिन यह कैसे पता किया जाए हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल है वो कम है या ज़्यादा है, तो इसके लिए हमें थायराइड हार्मोन का नॉर्मल रेंज का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात करें कि थायराइड हार्मोन का नॉर्मल रेंज क्या है, तो इसका नॉर्मल रेंज जानने से पहले ये जान ले कि थायराइड हार्मोन को किस यूनिट में मेजर किया जाता है। जो TSH है उसे हमेशा मल्टी इंटरनेशनल पर लीटर में मापा जाता है। जो T3 है इसे पिकोग्राम या नैनोग्राम पर DL पर ml पर लीटर में मापा जाता है, और जो T4 है इसे माइक्रोग्राम पर DL या ml या लीटर में मापा जाता है। अब इसके नॉर्मल रेंज की बात करें तो जो T3 है इसकी रेंज होती है 80 नैनोग्राम पर DL से लेकर 180 नैनोग्राम पर DL होती है। जो T4 है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं वो 4.6 माइक्रोग्राम से लेकर 12 माइक्रोग्राम पर DL होती है, और जो यहाँ पे TSH है ये 0.4 से लेकर 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। इस तरह से इनकी नॉर्मल रेंज होती है जो टोटल रेंज है, और अगर किसी व्यक्ति में इन रेंज से ज़्यादा थायराइड हार्मोन की रीडिंग आती है तो इसे हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, और किसी व्यक्ति में इस रेंज से कम थायराइड हार्मोन की रीडिंग आती है तो उसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब अगर इन दोनों टर्म्स की बात करें कि ये दोनों टर्म्स क्या होती हैं, तो हाइपोथायराइडिज्म वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, और इस सिचुएशन में जो सिम्टम देखने को मिलती हैं वो है उस व्यक्ति का वजन बढ़ जाना, थकान का होना, बाल गिरना, वेट लॉस हो सकता है, ठंड को बर्दाश्त न कर पाना, अपच हो सकता है, और महिलाओं में इरेगुलर पीरियड का होना हाइपोथायराइडिज्म का मुख्य लक्षण होता है। अब अगर दूसरे टर्म्स यानी हाइपोथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें व्यक्ति के शरीर में थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, और इस सिचुएशन में जो सिम्टम देखने को मिलती है वो है उस व्यक्ति का वज़न कम हो जाना, एंजाइटी यानी टेंशन का होना, दिल के धड़कने की स्पीड का बढ़ जाना, पफिनेस यानी शरीर के स्किन का ढीला होना, आँखों का फूल जाना, हाथ कांपना, नींद का ठीक से ना आना, और महिलाओं में इनफर्टिलिटी की समस्या होना हाइपरथायराइडिज्म का मुख्य लक्षण होता है। अगर किसी पुरुष या महिला को हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म का समस्या हो तो उस समय कौन सी टैबलेट डॉक्टर द्वारा दी जाती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म यानी शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए उस वक्त जो टैबलेट दी जाती है उसका नाम है थायरोक्सिन टैबलेट, जिसको आप थायरोक्स टैबलेट के नाम से मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं। यह 12.5 माइक्रोग्राम से लेकर 150 माइक्रोग्राम तक अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है, जो मरीज की नीड के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और इसे हमेशा खाने से पहले खाली पेट लिया जाता है, और एक टैबलेट एक दिन में लेना सफिशिएंट होता है। और जो टैबलेट हाइपरथायराइडिज्म में दी जाती है, जब थायराइड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको जो टैबलेट दिया जाता है वो प्रोपाइथाइरोयूरासिल टैबलेट, कार्बिमाजोल टैबलेट और मेथिमाजोल टैबलेट, ये 3 टैबलेट मेन है जो पेशेंट के ज़रूरत के अकॉर्डिंग डॉक्टर देते हैं, और इस टैबलेट को खाने के पहले या खाने के बाद लिया जाता है।
दोस्तों ये टैबलेट तो नॉर्मल पेशेंट में दी जाती है, लेकिन कई बार महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। या तो थायराइड हार्मोन बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और ये सिचुएशन डिलीवरी के वक्त तक रहती है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो ये नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक महिलाओं को हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण मिसकैरेज होना या प्रीटर्म बर्थ हो जाना, साथ ही बच्चे का वजन कम हो जाने का रिस्क रहता है। इसीलिए बच्चे के जन्म तक डॉक्टर द्वारा इन्हें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे थायराइड हार्मोन का लेवल कंट्रोल किया जा सके। जब हाइपोथायराइडी महिला में हो जाता है, मतलब थायराइड हार्मोन की कमी प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है, उसमें जो दवा दी जाती है वो है थायरॉक्स टैबलेट, जिसे दिन में एक बार लेने के लिए कहा जाता है, और ये टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है। इसके अलावा लेवोथायरॉक्स नाम की दवा दी जाती है। और जो हाइपोथायरॉयडिज्म की समस्या है प्रेगनेंसी में, हालांकि इसमें कोई दवा सेफ़ नहीं होती है, लेकिन प्रोपाइथायूरासिल टैबलेट दी जाती है। इसको ज़रूरत होने पे ही लो डोज में डॉक्टर द्वारा दी जाती है, और इस तरह से प्रेगनेंसी में थायराइड को कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने पूरी डिटेल में बात की थायराइड के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।